घर गृहस्थी संभालते संभालते हम अपने आप ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और उन्हें करने लग जाते हैं। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मैटर्स। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हम दूसरों को देख के भी सीख जाते हैं और इसमें बुराई ही क्या है। अच्छी आदतों को अपनाना, इसमें कोई शर्म नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं जो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मस्ट नो किचन टिप्स हैं ये, जो कि आपका काम आसान बना देंगी और आप सलीके से भी सब चीज़ों को अब संभाल पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। मुझे ना घी निकालना घर पे अपने आप में एक टास्क लगता है। मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई आज तो घी निकालना ही निकालना है। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो चुकी है, अराउंड 15 दिन की है ये। अब आज तो घी निकालना ही पड़ेगा। तो इस मलाई को अब मथने के लिए, इसका मक्खन पहले बनाने के लिए मुझे इसे एक बर्तन में निकालना होगा। मैं यहाँ पे अपने दूध का पतीला खाली कर रही हूँ और इसी के अंदर मलाई डाल के मैं इसको मथूंगी, विस्क करूँगी मक्खन बनाने के लिए। ऐसा करने से मेरे कम बर्तन झूठे होंगे और कम मेहनत लगेगी उन्हें वॉश करने में। हाँ, मांजने वाला एक ही बर्तन कम हुआ है, बट एक एक करते करते किचन में बहुत सारे बर्तन झूठे हो जाते हैं और एकदम ढेर लग जाता है बर्तनों का धोने के लिए। तो समझदारी से आप एक एक बर्तन इस तरीके से बचा सकते हैं। कम बर्तन झूठे होंगे, पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। वैसे अगर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सेविंग टिप दूँ ना किचन की, तो वो ये है कि इन्वेस्ट इन सम गुड किचन गैजेट्स। जैसे कि ये मेरा इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है, बहुत काम की चीज़ है। अगर यही आप मलाई इतनी सारी हाथ से रिड़केंगे या मथेंगे तो सोचिए कितना टाइम जाएगा। वहीं घंटों का काम आप मिनटों में निपटा सकते हैं अगर आप इस तरीके से किचन गैजेट्स यूज़ करें तो। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपने मुझे देखा ही होगा कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें किचन में इस्तेमाल करती हूँ। फिर चाहे वो मेरा फूड प्रोसेसर ही क्यों ना हो जिससे मैं आटा गूंथती हूँ, या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर, गार्लिक प्रेस, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपका काम किचन में आसान बना देती हैं। तो इनमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैं घी बना रही हूँ तो कई लोगों को इस घी की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का अगर बस चले तो वो मुझे घर में घी बनाने ही ना दे। उनको भी ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका भी मैंने एक तोड़ निकाला है। जब भी आपके किचन में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही हो तो आपको बस करना इतना है कि आप लीजिए अगरबत्ती, ये हम सबके घरों में हमेशा रहती है, इसको अपनी किचन में जला दीजिए। 2 या 3 अगरबत्तियां ही बहुत होती हैं इस स्मेल को हटाने के लिए और अच्छी सुगंध हर जगह फैलाने के लिए। कई बार अगल बगल के घरों से भी खाना बनाते वक्त कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी स्मेल्स आती हैं। स्पेशली अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो चिकन या फिश वगैरह की स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्मेल्स को हटाने के लिए आप अपने यहाँ इस तरीके से अगरबत्ती जला सकते हैं। ये तो बहुत ही सस्ता और टिकाऊ उपाय है एंड समथिंग विच इज़ रेडिली अवेलेबल इन एवरी हाउस। अब मेरी किचन और मेरा लिविंग और डाइनिंग एरिया सब कनेक्टेड है क्योंकि मेरी ओपन किचन है। तो मैं एक और उपाय करती हूँ। मैं जनरली अपने डाइनिंग एरिया में या कभी कभी लिविंग रूम में भी इस तरीके से कपूरदानी जला देती हूँ। कपूर के साथ साथ आप लौंग भी रख सकते हैं, मैंने आज सिर्फ कपूर रखा है। इसको जलाने से भी ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल किचन की हट जाती है। बिल्कुल नेचुरल तरीका है ये। आपको कोई भी परफ्यूम वगैरह छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, वो सब केमिकल बेस्ड होती हैं जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी नुस्खा आजमा सकते हैं। यहाँ पे हमारा घी भी बनके रेडी हो गया है। इससे रिलेटेड एक और टिप शेयर करती हूँ जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। घी को छानने के लिए सिर्फ छन्नी का इस्तेमाल मत कीजिए। छन्नी के ऊपर इस तरीके से एक सॉफ्ट कॉटन का या मलमल का कपड़ा ज़रूर रखिए और तब घी को छानिए। ऐसा करने से जो फोक रहता है घी छानने के बाद, शायद कुछ लोग इसको बेरी भी कहते हैं, ये इस कपड़े पे छन के निकलेगा। इसका एक तिनका भी आपके घी के अंदर नहीं जाएगा। घी एकदम परफेक्टली स्ट्रेन होके निकलेगा, एकदम साफ रहेगा बिना किसी तिनके के।
घर पे खाना आप चाहे कोई भी बनाएं, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, अगर खाना बचता है तो उसको इस तरीके से किसी ग्लास कंटेनर में या सिरेमिक कंटेनर में निकालिए, ताकि जब आप इसे वापस खाने के लिए फ्रिज से निकालें तो आप आराम से इन्हीं कंटेनर्स में इन्हें रीहीट कर लें, क्योंकि ये माइक्रोवेवेबल होते हैं और बर्तन आपको झूठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ग्लासवेयर्स या सिरेमिक वेयर्स तो बहुत अच्छे सर्ववेयर्स भी होते हैं, आप इन्हीं में खाने को सर्व भी कर सकते हैं। इस तरीके के कंटेनर्स में हम अक्सर दही को बाजार से खरीदते हैं। अब अगर दही मैं इसी तरीके से फ्रिज में छोड़ दूं तो ये ड्राई होने लगता है, खराब होने लगता है। इसका भी एक तोड़ है, आप इसको एक एल्युमिनियम फॉइल से इस तरीके से ढक के तब फ्रिज में रखिए, ताकि अंदर की चीज़ दही खराब ना हो, ड्राई ना हो। ये आइडिया आप दूसरी चीज़ों के साथ भी आजमा सकते हैं, जैसे कि क्रीम चीज़ वगैरह। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसे किसी बर्तन में निकाल के ढक के तब फ्रिज में रखिए। आप इसे स्टील के बर्तन में भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्लास के एक बॉक्स में ही निकाल रही हूँ, लेकिन स्टील के कंटेनर में आप निकाल के इसे प्लेट से ढक के भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी धनिए को लेके है। अक्सर जब हम धनिए को काटते हैं तो बस जल्दबाजी में इस तरीके से चाकू उठाया और हाथ में धनिए को लेके काटने लग जाते हैं। बट जब हम इस तरीके से धनिया या कोई और सब्जी फटाफट के चक्कर में हाथों में काटते हैं तो हमारे अंगूठे की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, इसमें कट मार्क्स आने लग जाते हैं। तो हमें जल्दबाजी में ही सही, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप यूज़ कर सकते हैं किचन सिजर्स का। एक किचन सिजर मैं हमेशा अलग रखती हूँ, जो कि सिर्फ किचन में ही खाने के सामान को मैं काटने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये किचन सिजर्स कहीं और इस्तेमाल नहीं होती है, इससे धनिया बहुत अच्छा कटता है। अगर आपको सिजर्स से कट करने में थोड़ी सी भी हिचक हो रही है तो आप नॉर्मली कटिंग बोर्ड यूज़ कीजिए और इस पे कट कीजिए, ताकि आपके हाथों को कोई कष्ट ना पहुँचे। ऐसा नहीं है कि पनीर सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेज खाने वाले लोग भी पनीर बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इसको घर पे बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि साफ सुथरी अच्छी चीज़ बना रहे हैं आप। तो इसको बनाने के लिए हमेशा कच्चा दूध इस्तेमाल कीजिए, जो कि उबला ना हो पहले से, तो पनीर ज़्यादा सॉफ्ट बनता है घर पे। और अगर आप घर पे विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं दूध को फाड़ के पनीर बनाने में, तो फिर आपको विनेगर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना है। इक्वल क्वांटिटी यूज़ करनी है विनेगर और पानी की, क्योंकि विनेगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी महक अदरवाइज पनीर में रह जाएगी अगर आप इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे तो। जब तक दूध उबल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ प्रेपरेशन कर रही हूँ। छन्नी रख दी है मैंने, जिसमें मैं दूध फाड़ के छानूंगी, और एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े को या मलमल का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, इसको भिगो के एकदम निचोड़ने के बाद छन्नी के ऊपर रख दिया है। क्यों, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जब दूध पूरा उबल जाए तो गैस को कर दीजिए बंद और पतीले को गैस के ऊपर से उतार लीजिए। अब गरम पतीला आप डायरेक्टली अपने काउंटर टॉप पे कभी नहीं रखेंगे। हमेशा कोई भी गरम बर्तन अपने काउंटर टॉप पे रखने से पहले उसके नीचे कोई ना कोई स्टैंड ज़रूर रखिए, चाहे वुडन चाहे स्टील का। ऐसा करने से आपका जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो ख़राब नहीं होगा, भले ही वो मार्बल का हो या ग्रेनाइट का हो। अगर आप गरम गरम बर्तन रख देंगे तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो किचन टॉवल उठा लीजिए, उसके ऊपर गरम बर्तन को रखिए। और जल्दबाजी में अगर आपको टॉवल भी नहीं मिल रहा तो कोई स्टील की प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर गरम बर्तन को रखिए, ताकि आपका किचन प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड रहे। अब चलिए पनीर बना लेते हैं। धीरे धीरे करके, पूरा सॉल्यूशन एक बार में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप ये विनेगर का जो सॉल्यूशन है जिसको हमने डाइल्यूट किया है, इसको आप दूध में डालिए और हिलाते रहिए। बस कुछ ही सेकेंड्स में पनीर रेडी हो जाएगा और जो वे वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा।
एक और बहुत ज़रूरी